Hey guys, welcome to my channel Maths with KM. So in this video, we are going to learn about closure of a set and one theorem based on it. Okay, we are going to see the proof of this theorem. Okay, this is an important theorem regarding exam point of view. So let's start with the definition of closure of a set. So the closure of a set E contained in a topological space x comma tau is the intersection of all closed subsets of x containing E. सो क्लोजर ऑफ अ सेट ई कैसे निकालेंगे? पहले जो ई है वो क्या होना चाहिए? टोपोलॉजिकल स्पेस का सबसेट होना चाहिए. ओके, देन वी नीड टू फाइंड ऑल द क्लोज सबसेट्स ऑफ एक्स कंटेनिंग ई. हमें सब क्लोज सबसेट्स निकालने हैं एक्स के जिसमें ई कंटेन होता हो. ओके, एंड देन उनका इंटरसेक्शन लेना है एंड उसी को हम बोलेंगे क्लोजर ऑफ अ सेट ई. सो इट इज डिनोटेड बाय सी ऑफ ई. यहाँ पे सी कैसा है? स्मॉल है. ओके, सो सी ऑफ ई और ई बार. सो सी ऑफ ई इज इक्वल टू इंटरसेक्शन एफ अल्फा. ओके, ये अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स्ड सेट एंड ई इज अ सबसेट ऑफ एफ अल्फा विच इज अ सबसेट ऑफ एक्स. ये कैसे लिखा है? देखो यहाँ पे एफ क्या है? क्लोज्ड सबसेट है एक्स का. ओके, एंड अल्फ़ा वेरीज फ्रॉम 1 to n. मीन्स अल्फ़ा कहाँ से है? मीन्स अल्फ़ा यह बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ओके, सो उसी को हम बोलते हैं क्लोजर. सो यहाँ पे f क्या है? क्लोज्ड सेट है. ओके, सो क्लोज्ड हम कब बोलते हैं? हमने पढ़ा है डैट d ऑफ f अगर सबसेट है f का, ओके, देन हम बोलते हैं डेट एफ इज अ क्लोज्ड सेट. ओके, सो यहाँ पे कैसा क्लोज सबसेट चाहिए? कंटेनिंग ई. सो ई शुड बी अ सबसेट ऑफ एफ. ओके, सो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ई इज अ सबसेट ऑफ एफ अल्फा विच इज सबसेट ऑफ एक्स. यहाँ पे क्लोज्ड सबसेट किसके ले रहे हैं हम? कैपिटल एक्स के. ओके, सो यहाँ पे ये क्या है? क्लोज्ड सेट है. सो सी ऑफ ई इज अ क्लोज सेट एंड सो सी ऑफ ई इज अ स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ई. ये जो सी ऑफ ई है मीन्स ये जो क्लोजर निकालते हैं हम किसी सेट का, तो वो जो है वो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कहलाता है. ओके, कंटेनिंग ई. सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द थ्योरम. सो द थ्योरम स्टेट्स दैट for any set E in a topological space, C of E is equal to E union D of E. Okay, यहाँ पे D of E क्या है? derived set of E है. C of E क्या है? closure of set E. Okay, so ये हम इसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं. Okay, so let's start with the proof. So देखो C of E is equal to E union D of E बताना है. Okay, सो जब कभी भी A इज इक्वल टू B बताना रहता है देन हम क्या शो करते हैं? डैट A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A. ओके, अगर ये दो कंडीशंस हमने दिखा दी देन हम लिख सकते हैं डैट A इज इक्वल टू B. ओके, सो वैसे ही यहाँ पे बताना पड़ेगा डैट C ऑफ E इज सबसेट ऑफ E यूनियन D ऑफ E एंड इन सेकेंड पार्ट वी नीड टू प्रूव डैट E union D of E is subset of C of E. Okay, then हम लिख सकते हैं that these two are equal. So पहले तो सपोज करते हैं, पहले हम प्रूव करेंगे that C of E is subset of E union D of E. Okay, so हमें एक एलिमेंट लेना पड़ेगा x का एंड वो बताना पड़ेगा कि इसमें प्रेजेंट है. ओके, सो हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव से जाएंगे. ओके, सपोज x डजंट बिलोंग टू E union D of E. सो इसको बिलोंग नहीं करता है मीन्स इसमें भी बिलोंग नहीं करेगा एंड इसमें भी बिलोंग नहीं करेगा. ओके, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ई एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू डी ऑफ ई. नाउ सिंस एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू डी ऑफ ई दिस इम्प्लाइज दैट अगर एक्स इसको बिलोंग नहीं करता है देन एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा जी एक्स. मीन्स जी एक्स क्या सजेस्ट करता है यहाँ पे? इट इज़ एन ओपन सेट containing x which belongs to tau
ये ओपन सेट कहाँ मिलते हैं हमें, टोपोलॉजी टाउ में मिलते हैं, सच दैट ई इंटरसेक्शन जी एक्स माइनस द सेट कंटेनिंग एक्स इज इक्वल टू 5। हमने ये कहाँ से लिखा, बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट। ओके, अगर यहाँ पे x बिलोंग करता था डी ऑफ ई में, देन यहाँ पे नॉट इक्वल टू 5 आता था, लेकिन ये बिलोंग नहीं करता है। दिस इम्प्लाइज दैट दैट एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी एक्स कंटेनिंग x बिलोंग्स टू टाउ सच दैट ई इंटरसेक्शन जी एक्स माइनस द सेट कंटेनिंग x इज इक्वल टू 5। सो नाउ सिंस ये तो हो गया, इसके लिए लिखा हमने। ओके, अभी x doesn't belong to E. So since x does not belongs to E, this implies that E intersection Gx is equal to 5. So देखो x E में belong नहीं करता है, ओके, एंड Gx क्या है, एक ओपन सेट है जिसमें E कंटेन होता है। ओके, सो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, बिकॉज इसमें x है, इसमें x नहीं है। ओके, देयरफॉर दीज आर डिसजॉइंट। ओके, अगर कोई सेट्स का इंटरसेक्शन हमें 5 मिल रहा है, देन हम उन सेट्स को बोलते हैं डिसजॉइंट। ओके, मीन्स कुछ भी कॉमन नहीं है, देयरफॉर एम्प्टी सेट, नो एलिमेंट कॉमन। सो दिस इम्प्लाइज दैट Gx इज सबसेट ऑफ E कॉम्प्लीमेंट। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 मिल रहा है, देन Gx किसका सबसेट हुआ, E कॉम्प्लीमेंट का हुआ, बिकॉज Gx में x कंटेन हो रहा है। ओके, और x जो है वो E में नहीं कंटेन होता है। ओके, सो x कहाँ बिलोंग करेगा, E कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। ओके, सो Gx विल बी ए सबसेट ऑफ E कॉम्प्लीमेंट। देखो यहाँ पे है Gx, ओके, इट इज़ एन ओपन सेट कंटेनिंग x, और ये है E। इन दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, मीन्स 5 है। ओके, सो यहाँ पे Gx किसका सबसेट हुआ, इट इज़ अ सबसेट ऑफ E कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये जो है दिस इज E कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो इसलिए हमने लिखा है Gx इज अ सबसेट ऑफ E कॉम्प्लीमेंट। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। नाउ सिंस Gx इज एन ओपन सेट डिसजॉइंट, मीन्स डिसजॉइंट का मतलब क्या है, नो एलिमेंट इन कॉमन फ्रॉम E, नो पॉइंट ऑफ Gx कैन बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ E। इसमें बोला गया है Gx क्या है, ओपन सेट है। ओके, एंड इट इज डिसजॉइंट फ्रॉम E। डिसजॉइंट फ्रॉम E इसका मतलब है इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, वही लिखा है। नो पॉइंट ऑफ Gx कैन बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ E। इन दोनों का इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, सो इसलिए कोई भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता है, बिकॉज उनके इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं है। ओके, एम्प्टी सेट। सो इसका एक भी पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता है। ओके, सो दैट इज Gx इज सबसेट ऑफ D ऑफ E इट्स कॉम्प्लीमेंट। सो देखो ये पॉइंट समझ गया, नो पॉइंट ऑफ Gx कैन बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ E बिकॉज इन द इंटरसेक्शन इट इज इक्वल टू 5। सो अगर इसका लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता है, देन G ऑफ x वुड बी अ सबसेट ऑफ D ऑफ E इट्स कॉम्प्लीमेंट। ओके, Gx इज नॉट अ सबसेट ऑफ D ऑफ E। इसी का मतलब है that no point of Gx can be a limit point of E। ये तो नहीं हो सकता, देन क्या हो सकता है, Gx सबसेट हो सकता है D ऑफ E के कॉम्प्लीमेंट का। मीन्स इसमें जो पॉइंट्स है, ओके, किस में बिलोंग करते हैं, D ऑफ E के कॉम्प्लीमेंट को। ओके, सो इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अभी Gx किसका सबसेट है, E कॉम्प्लीमेंट का भी है एंड इसका भी है। सो Gx विल बी अ सबसेट ऑफ E यूनियन D ऑफ E इट्स कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों का यूनियन ले लिया, फिर कॉम्प्लीमेंट लिख लिया। ओके, सो ये कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सो नाउ E यूनियन D ऑफ E इट्स कॉम्प्लीमेंट
is equal to union of all sets containing Gx such that X does not belongs to E union D of E। ये कैसा सेट है, इसको कैसे डिफाइन किया गया है, देखो इट इज़ द यूनियन ऑफ ऑल Gx ओके सच डैट X कहाँ बिलोंग नहीं करता है, E यूनियन D ऑफ E में बिलोंग नहीं करता है। मीन्स X कहाँ बिलोंग करेगा, E यूनियन D ऑफ E के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, राइट। हमने यहाँ पे यूनियन क्यों लिखा, बिकॉज देखो Gx किसका सबसेट है, इसका सबसेट है, एंड Gx क्या है, एक ओपन सेट है। सो ऐसे बहुत सारे ओपन सेट्स मिल सकते हैं हमें टोपोलॉजी में। सो इसीलिए इट इज़ द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स Gx सच दैट X डज नॉट बिलोंग्स टू E यूनियन D ऑफ E विच इज़ एन ओपन सेट। ओके, ओपन सेट इसका सबसेट है, देयरफॉर ये क्या बन गया, ओपन सेट ही बन गया ना, बिकॉज इट इज़ द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स। सो देयरफॉर E यूनियन D ऑफ E क्या है, क्लोज सेट है। अगर E यूनियन D ऑफ E इट्स कॉम्प्लीमेंट क्या है, ओपन सेट है, ओके, देन E यूनियन D ऑफ E क्या कहलाएगा, क्लोज सेट कहलाएगा। क्यों, हमने एक थ्योरम देखी डैट इफ F इज एन ओपन सेट देन इट्स कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड। ओके, सो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं E यूनियन D ऑफ E, इट्स ये पूरे सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, सो क्या मिलेगा, E यूनियन D ऑफ E मिलेगा। सो ये क्या बन गया, क्लोज सेट बन गया, बिकॉज दिस सेट इज एन ओपन सेट। उसका कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, क्लोज सेट बन जाएगा कंटेनिंग E। ओके, कंटेनिंग E क्यों लिखा, बिकॉज E यूनियन D ऑफ E में E तो आ ही रहा है ना, देयरफॉर कंटेनिंग E। और देखो यहाँ पे थ्योरम कौन सी लगाई, आप पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हो। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ F क्या है, ओपन सेट है, दिस इम्प्लाइज दैट F इज क्लोज्ड। एंड देखो हमने डायरेक्टली यहाँ पे C ऑफ E कैसे लिख लिया, देखो यहाँ पे E यूनियन D ऑफ E क्या है, इट इज़ अ क्लोज सेट कंटेनिंग E। ओके, लेकिन हमने यहाँ पे पढ़ा था डैट C ऑफ E क्या है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग E। ओके, C ऑफ E स्मॉलेस्ट रहता है, सो हम ऐसे लिख सकते हैं C ऑफ E इज सबसेट ऑफ E यूनियन D ऑफ E, बिकॉज C ऑफ E क्या है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग E। ओके, सो उससे बड़ा तो यही होगा ना, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ क्लोज सेट कंटेनिंग E। सो दिस, सो ये क्या बन गया हमारा इक्वेशन नंबर A। ओके, सो ये फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर लिया डैट C ऑफ E इज सबसेट ऑफ E यूनियन D ऑफ E। नाउ वी नीड टू प्रूव डैट E यूनियन D ऑफ E इज सबसेट ऑफ C ऑफ E। ओके, सो हमने लिखा है कॉन्वर्सली सपोज X बिलोंग्स टू E यूनियन D ऑफ E। ओके, अभी हमने एक एलिमेंट लिया इसमें से, एंड हम दिखाएंगे डैट वो एलिमेंट किस में बिलोंग करता है, C ऑफ E में बिलोंग करता है। ओके, सो वी हैव सपोज डैट X बिलोंग्स टू E यूनियन D ऑफ E। X इनके यूनियन में बिलोंग करता है, मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट X इसको भी बिलोंग करेगा, इसको भी बिलोंग करेगा, राइट। नाउ लेट F बी एनी क्लोज सेट कंटेनिंग E सच डैट E इज सबसेट ऑफ F। अभी हम यहाँ पे एक क्लोज सेट कंसिडर कर रहे हैं जिसका नाम है F, जिसमें E कंटेन होता है। ओके, सच डैट E कंटेन हो रहा है किसमें, F में, सो वी कैन राइट E इज सबसेट ऑफ F। ओके, नाउ देखो, नाउ इफ X बिलोंग्स टू E एंड E यहाँ पे क्या है, सबसेट है F का। ओके, एंड F इज क्लोज्ड, यहाँ पे F हमने कैसा लिया है, क्लोज्ड सेट लिया है। दस X बिलोंग्स टू द क्लोज सेट, X बिलोंग्स टू द क्लोज्ड सेट कंटेनिंग E। ओके, इसी को हमने वर्ड्स में लिख लिया, दस X बिलोंग्स टू क्लोज सेट F containing E and hence to the intersection of all such closed sets which is the closure of E। so देखो X कहाँ बिलोंग करता है, E में, लेकिन E किसका सबसेट है, F का है। ओके, सो X क्लोज सेट में बिलोंग करता है कंटेनिंग E and hence to the intersection of all such closed sets which is the closure of E।
x क्लोज सेट f में बिलोंग करता है, मीन्स उनके ये क्या है, f क्या है यहाँ पे, क्लोज्ड है, x इसको बिलोंग करता है, लेकिन e क्या है, सबसेट है f का, मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू f. ओके, x बिलोंग्स टू क्लोज सेट f मीन्स इस क्लोज सेट f में x बिलोंग करता है, मीन्स उनके इंटरसेक्शन में भी x बिलोंग करेगा. x विल ऑल्सो बिलोंग टू इंटरसेक्शन ऑफ f अल्फा. ओके, सो वही लिखा है, एंड हैंस टू द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सच क्लोज सेट्स विच इज़ द क्लोजर ऑफ e. और ये इसको हम किससे डिनोट करते हैं, वी डिनोटेड बाय क्लोजर ऑफ e. सो दिस इम्प्लाइज दैट x विल बिलोंग टू c ऑफ e. ओके, अभी नाउ इफ x बिलोंग्स टू d ऑफ e, ये तो देखो ये कहाँ से आया, हमने पहले इसके लिए कंसीडर किया x बिलोंग्स टू e. ओके, सो इसके लिए कंसीडर किया, सो हमें ये मिल गया x बिलोंग्स टू c ऑफ e. अभी इसके लिए कंसीडर करेंगे x बिलोंग्स टू d ऑफ e. सो नाउ इफ x बिलोंग्स टू d ऑफ e, नाउ सिंस e क्या है, सबसेट है f का, राइट, दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू d ऑफ e विच इज सबसेट ऑफ d ऑफ f. ये कहाँ से लिखा, देखो अगर e सबसेट है f का, देन हम लिख सकते हैं डैट इसका डेराइव सेट सबसेट होगा डेराइव सेट ऑफ f. ओके, सो वही लिखा है, दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू d ऑफ f विच इज सबसेट ऑफ f. x इसको बिलोंग करता है, एंड ये किसका सबसेट है, इसका सबसेट है, देयरफॉर x कहाँ बिलोंग करेगा, d ऑफ f में बिलोंग करेगा, एंड f यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड है, देयरफॉर इट सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी d ऑफ f इज सबसेट ऑफ f. ओके, वही लिखा है. सो x इसको बिलोंग करता है, लेकिन ये किसका सबसेट है, f का, देयरफॉर x कहाँ बिलोंग करेगा, f में. सो दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू c ऑफ e. जैसे यहाँ पे मैंने समझाया वैसे ही है यहाँ पे, x अगर क्लोज सेट f में बिलोंग करता है, सो उसके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा. सो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, c ऑफ e में, c ऑफ e से. सो दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू c ऑफ e. सो ये हमें मिल गया, हमने x कहाँ से लिया था, e यूनियन d ऑफ e में से लिया था, देखो, और x हमें कहाँ मिल रहा है, c ऑफ e में मिल रहा है. सो e यूनियन d ऑफ e किसका सबसेट बन गया, c ऑफ e का बन गया. सो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर b. सो फ्रॉम a एंड b वी कैन राइट c ऑफ e इज इक्वल टू e यूनियन d ऑफ e. ओके, सो बहुत ईजी है ये थ्योरम, थोड़ी सी यहाँ पे डिफ़िकल्टी जा सकती है, लेकिन आप ध्यान रखना. ओके, so friends, if you have any doubt regarding this theorem, then please comment in the comment box. Okay, so friends, if you like my video, then please don't forget to subscribe my channel and give this video a thumbs up. Thank you.